हेलो एवरीवन। लिमिट चैप्टर किया था हमने स्टार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे जो लिमिट को सोल्व करने के मेथड्स होते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन है, रैशनलाइजेशन है और बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम सोल्व करते हैं लिमिट को। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है भाई जो टर्म्स है वो किसमें है? मल्टीप्लिकेशन में। एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? एडिशन में होती है टर्म्स। और पाई का मतलब हमें पता चल गया भाई ये किसमें है? मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब हम इनको ओपन करते हैं। n टेंड्स टू इनफाइनाइट। पहले r की वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। नेक्स्ट क्या आएगी? 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 2। 3 माइनस 1 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या आएगी? 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 1। ठीक है, ऐसे ऐसे चलती जाएगी। जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी? देखो ऊपर क्या है? r की वैल्यू जब n होगी मतलब n डिवाइड बाई, नीचे क्या आएगा? r की वैल्यू n मतलब n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसी तरह इसके मल्टीप्लीकेशन में एक टर्म और है ये वाली। यहाँ पे भी हम क्या काम करेंगे? r की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5 डिवाइड बाई 6 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? 6 डिवाइड बाई 7 आएगा। नेक्स्ट आएगा 7 डिवाइड बाई 8 आएगा। ऐसे चलती जाएगी। जो लास्ट टर्म होगी वो क्या आएगी? r की जगह n पुट करना है हमें। मतलब क्या आया? n प्लस 3 डिवाइड बाई n प्लस 4। ठीक है, ऐसे कुछ टर्म होगी। अब हम कैंसल आउट करते हैं। देखो यहाँ पे एक पैटर्न बनता जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या आएगा? 2 माइनस 1 है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट 1। ये 2 बन गया, ये 3 बनेगा। एक कम है मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है उससे एक कम है। तो इसके अंदर हमें देखो क्या दिखाई दे रहा है भाई? ये कुछ इस पैटर्न में कैंसल आउट हो रही है टर्म्स। इस पैटर्न में ये सभी टर्म्स कैंसल आउट हो रही है। तो इसके अंदर क्या बच गया? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इस साइड अपना बच गया n डिवाइड बाय क्या? 1। आए ये चीज समझ? नेक्स्ट देखते हैं अब इस टर्म्स में क्या क्या चीजें कटेगी। इस टर्म में कुछ पैटर्न इस टाइप का है। ठीक है, नीचे से ऊपर कैंसल आउट हो रहा है। इसके अंदर क्या था? ऊपर से नीचे जा रहा था, इसके अंदर नीचे से ऊपर कैंसल आउट है। तो यहां पे क्या बच गया? यहां पे बचा 5 डिवाइड बाई n प्लस 4। तो यहां से हम लिखते हैं अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 5n डिवाइड बाई n प्लस 4। अब देखो यदि हम n की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा? इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट मतलब इनडेटरमिनेट फॉर्म बन गई है। इनडेटरमिनेट फॉर्म देखो किसके कारण बन रही है? ये या इस n के कारण बन रही है। ठीक है, इसका जो इनडेटरमिनेट का रीजन है वो क्या है? n है। तो हम अगर यहाँ से और यहाँ से n एलिमिनेट कर दें तो हम लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि फाइनाइट वैल्यू। यहाँ से हमने क्या काम किया? जो n है नीचे और ऊपर से कॉमन निकाल दिया या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो बाहर क्या बचेगा? 5 बच गया। यहाँ पे यदि n बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया? 1 प्लस 4 बाई n। अब क्या काम करेंगे हम? n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर देंगे। यदि किसी भी नंबर के डिवाइड में इनफाइनाइट आ जाता है तो वो टर्म क्या हो गई? 0 हो गई। तो क्या बच गया? 5 बाई 1। हाँ, ये चीज समझ? ये इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? या तो 0 बाई 0 फॉर्म पढ़ी है या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बनी है।
लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर देखो डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ऊपर बनेगा जो भी इनडेटरमिनेट फॉर्म बनेगी। पहले हम इनफाइनाइट पुट कर लेते हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे इनडेटरमिनेट फॉर्म कौन सी बन गई है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन गई है, ठीक है। और हमें पता है यदि कोई भी वैल्यू यदि रूट में आ जाए तो उसका एक सिंपल सा मेथड क्या होता है सोल्व करने का, भाई उसको रैशनलाइज कर दो। तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया क्वेश्चन को, लिमिट x टेंड टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, प्लस माइनस इनफाइनाइट मतलब x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट लिमिट और माइनस इनफाइनाइट है। तो यहां से क्या बन गया ये, हमने रैशनलाइज कर दिया इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, जो या तो डिनोमिनेटर में या नोमिनेटर में जो भी है उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं हम। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या बन गया, a माइनस बी है और ये क्या है a प्लस बी है। तो फार्मूला क्या बन गया अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ से हमने लिख दिया एक्स टेंड टू प्लस माइनस इनफाइनाइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 डिवाइड बाई ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये कुछ बच गया 5x, देखो 7x माइनस 2x मतलब 5x, 5x प्लस 2 बच गया ये। लिमिट x टेंड टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, ऊपर बच गया 5x प्लस 3। अब अगर हम अब फिर इनफाइनाइट पुट करते हैं तो भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है। तो क्या काम करें हम, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं रूट से, इसी तरह इसमें से भी एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब देखो जो एक्स स्क्वायर यदि हमने रूट में से बाहर निकाला है तो बाहर आके क्या बनेगा, वो एक्स बनेगा या मोड एक्स बनेगा। हमें पता है जो एक्स स्क्वायर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, मोड ऑफ एक्स होता है। तो ये बाहर आएगा तो क्या आएगा, मोड ऑफ एक्स आएगा। रूट के अंदर ये बच गया 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस, इसी तरह इसमें से भी हमने क्या निकाला, कॉमन मोड ऑफ एक्स निकलेगा बाहर, 1 माइनस 7 बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम क्या काम करेंगे, यहां से x कॉमन निकाल लेंगे नीचे से, जो मोड ऑफ x है वो हमने बाहर निकाल लिया डिनोमिनेटर से। लिमिट x टेंड टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, और ऊपर से भी x हम बाहर निकाल सकते हैं, x कॉमन निकाल के ये बच गया 5 प्लस 3 बाई एक्स डिवाइड बाई, यहां से हमने क्या काम किया, ये मोड x है जो ये ओपन बाहर निकाल दिया, मोड ऑफ x अंदर बच गया ये कुछ ऐसा 1 माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 1 माइनस 7 बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज बच गया अपना। अब देखते हैं, देखो अगर x टेंस टू प्लस इनफाइनाइट है, जो ये मोड है वो क्या खुलेगा, प्लस से खुलेगा। अगर प्लस से खुलता है तो क्या आएगा इसका आंसर, देखो यदि x टेंस टू है प्लस इनफाइनाइट, अगर प्लस इनफाइनाइट वैल्यू है तो जो ये मोड खुलेगा वो किससे खुलेगा, प्लस साइन से खुलेगा। तो हमने ये लिख दिया लिमिट x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट x डिवाइड बाई x रह गया, अंदर बच गया कुछ 5 प्लस 3 बाई एक्स डिवाइड बाई, देखो x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये भी क्या हो गया, अगर किसी नंबर के डिवाइड में इनफाइनाइट है तो 0 बन गया। इसी तरह ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0 बच गया, क्या यहाँ पे 1 प्लस 1 बच गया। तो ये आंसर आया अपना, लिमिट आ गई 5/2, ठीक है। प्लस इनफाइनाइट के लिए वैल्यू आई प्लस 5/2। इसी तरह यदि हम ले लेते हैं x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट, अगर हम माइनस इनफाइनाइट लेते हैं तो कोई भी नंबर है माइनस, यदि माइनस के साथ ओपन होगा, ठीक है,
यदि कोई भी नंबर नेगेटिव है और उसका मोड है तो वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो हमने लिख दिया माइनस, ये इसके आगे बस एक माइनस आ जाएगा। अगर इसके आगे माइनस आएगा तो आंसर क्या आ गया अपना 5/2। ठीक है, आइए चीज समझ। देखो मेन चीज क्या है, फर्स्ट थिंग है हम देखेंगे कि भाई जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है वो किस टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म है। देखो जो पहले क्वेश्चंस किए थे हमने उसके अंदर क्या था, 0/0 थी या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म थी, लेकिन इसके अंदर क्या है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन गई। अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बनती है तो क्या करेंगे हम, देखो साथ में हमें ये भी पता चल रहा है भाई ये रूट के अंदर वैल्यूज है। अगर रूट के अंदर वैल्यूज है तो क्या काम किया हमने, रैशनलाइज करके सोल्व कर दिया लिमिट को, एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट थिंग देखें हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी बन रही है, यहाँ पे कौन सी बनी है यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म। देखते हैं, π/2 पुट करते हैं डायरेक्ट लिमिट, एग्जैक्ट वैल्यू 0 बन गए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, सॉरी 0 नहीं बनेगा, ये इनफाइनाइट बन गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि 10 90 पे गया तो इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट। यहाँ पे देखते हैं साइन स्क्वायर π/2 1 1 4 देखो 4 3 7 और 2 9 रह गया। यहाँ पे देखते हैं 6 2 8 और 1 9 9 माइनस 9 मतलब 0, तो इसका मतलब ये बन गई फॉर्म इनफाइनाइट इंटू 0 की। ठीक है, इनफाइनाइट इंटू 0 की फॉर्म बन गई है। तो अब हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट चीज देखते हैं इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या काम करेंगे, अब हम tan स्क्वायर को sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड टू π/2 हमने लिख दिया sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं s स्क्वायर बाय c स्क्वायर लिख लिया हमने, डिवाइड बाय रूट के अंदर 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x, इनको भी डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 4 माइनस के अंदर क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2। ठीक है, ये बच गया। अब देखो एस स्क्वायर तो 90 हो गया, आइए चीज समझ, एस स्क्वायर 90 पे क्या वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आएगी। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं हम जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बने, या तो इस चीज के कारण बने या फिर इस चीज के कारण। तो पहले हम क्या काम करेंगे, इस चीज को रैशनलाइज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये रूट के अंदर वैल्यू है। रैशनलाइज कर लेते हैं हम इसको, 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 4 प्लस s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2। ठीक है, और साथ में यहाँ पे भी यही चीज होगी, आइए चीज समझ। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बना देंगे यहाँ पे। तो ये आया लिमिट x टेंड टू π/2 एस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, हमने अभी एक बार एज इट इज रखा। नीचे देखो, नीचे हम डायरेक्ट एक बार लिमिट पुट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये 0 डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगी, 9 और 9 कितना आ गया, 9 प्लस 9 18 आ गया, तो 18 बन गए ये, 3 प्लस 3 6 बन गए ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि 9 का रूट 3, 9 का रूट 3 क्या आ गया, 3 प्लस 3 6। ऊपर देखो एस स्क्वायर माइनस ये बन गया 2s स्क्वायर माइनस प्लस 3s प्लस 4 माइनस एस स्क्वायर माइनस 6s और माइनस 2। ठीक है, तो यहां से ये बन गया लिमिट x टेंड टू π/2। अब देखो, अब यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू, अगर इस चीज के कारण और इस चीज के कारण क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बनेगी। देखो cos 0 क्या, cos π/2 0,
और ये भी वैल्यू हमें 0 दे रहा है, तो इसका मतलब हम इन चीज़ों को एक साइड रख लेंगे और बाकी चीज़ों को एक साइड रख लेंगे। हमें रिमूव क्या करना होता है, इनडेटर्मिनेट फॉर्म ही रिमूव करनी होती है, तो इस चीज़ को हम एक साइड ले गए, तो ये बन गया s² / 6 इंटू, यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गए s² - 3s + 2, ठीक है, डिवाइड बाय c² को क्या लिख सकते हैं हम, देखो ऊपर क्या है, साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या काम करते हैं, जो cos² है उसको भी हम साइन की फॉर्म में ले आते हैं, तो ये लिख दिया हमने 1 - s²। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ फैक्टर देखो बन रहे हैं, s-1 और s-2 का फैक्टर बन रहा है, तो ये लिख दिया हमने लिमिट x टेंड टू π/2 s²/6 और नीचे a² - b², ऊपर बना दिया हमने s-1 और s-2 डिवाइड बाय, ये बन गया 1 - s और 1 + s, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और माइनस साइन हमने बाहर निकाल दिया कॉमन, क्यों, क्योंकि 1 - s और s-1 है, तो -1 साइन ऊपर कौन सी भी न्यूमिनेटर से या डिनोमिनेटर कहीं से भी निकाल के पुट कर दिया हमने यहाँ पे। तो अब देखते हैं, ये बन गया s-2, यहाँ पे बन गया s+1 बना है। अब हम π/2 वैल्यू पुट करते हैं, ये यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, -1/6 -1/6। यहाँ पे यदि हमने क्या पुट किया, π/2 पुट किया, तो ये 1 - 2 -1 बच गया, -1 डिवाइड बाय, यहाँ पे 1 पुट किया तो क्या आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, तो ये -1/12 अपना आंसर आ गया, ठीक है। आइए चीज समझ कैसे सोल्व करने लिमिट को। हमें पहले क्या चीज देखनी है लिमिट के अंदर, फर्स्ट थिंग हमें देखनी है भाई जो इनडेटर्मिनेट फॉर्म बनती है वो कौन सी बन रही है। देखो इसमें क्या बनी, इनफाइनाइट इंटू 0 की बनी, लास्ट में क्या बनी थी, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की बनी थी, और उससे पहले क्या बनी थी, 0/0 या फिर इनफाइनाइट/इनफाइनाइट। नेक्स्ट जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो सारी की सारी जो 7 फॉर्म्स होती है इनडेटर्मिनेट फॉर्म, उन सबको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला काम क्या होता है, अपना लिमिट देखनी होती है भाई कौन सी इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी बनेगी इनडेटर्मिनेट फॉर्म। यहाँ पे यदि हम x पुट करते हैं -2, ठीक है, -2 पुट किया तो क्या आएगा, 1/0 इनफाइनाइट, और वहाँ पे -2 पुट किया तो -8 + 8 0, तो ये भी क्या बन गया, इनफाइनाइट बन गया। तो यहाँ पे ये बन गई है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो ये इनडेटर्मिनेट फॉर्म है इसको रिमूव करना है, तभी हम लिमिट की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या काम करें, a³ + b³ का फार्मूला लगा सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो लगाते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड टू -2, यहाँ पे आ गया 1/x + 2 -12 डिवाइड बाय a³ + b³ मतलब x³ + 2 की क्यूब। क्या फार्मूला होता है इसका, इसका फार्मूला कुछ ऐसा होता है, x + 2 इंटू x² माइनस ऑफ 2x प्लस क्या आएगा, a³ + b³ का फार्मूला होता है a² + b² माइनस ab। तो यहां से क्या बना, a + b हमने बाहर निकाल दिया, ये a है ये b है, तो a² + b² मतलब 4 और -ab मतलब क्या आया, -ab आया 2x, तो ये 2x आ गया, ठीक है, ये बन गया अपना। अब क्या करें, हम एलसीएम ले लेते हैं, लिमिट x टेंड टू -2
एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 12 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं हम। ये बन गया लिमिट x टेंड टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 8 बच गए x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, देखो यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट की तो -2 -2 0। यहाँ पे यदि हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो क्या आएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 12 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस चीज के कारण तो इनडेटरमिनेट फॉर्म बन रही नहीं, इसके कारण बन रही है। तो हमें इस टाइप का कोई फैक्टर बनाना है ऊपर, तभी हम इनडेटरमिनेट फॉर्म को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसका फैक्टर क्या बनेगा। 4 इंटू 2 बन गया इसका फैक्टर, तो ये फैक्टर बन जाएंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं हम x माइनस 4 और x प्लस 2 का कुछ फैक्टर बन गए -2 डिवाइड बाई x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने जो इनडेटरमिनेट फॉर्म बन रही थी जिस चीज़ के कारण, वो चीज़ हमने रिमूव कर दी। अब हम क्या काम करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे -2 -4 डिवाइड बाई कितना आएगा 4 माइनस माइनस प्लस मतलब 4 प्लस 4 8 और 12, तो ये बच गया -1/2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकते हैं हम, पहले देखते हैं लिमिट जो इनडेटरमिनेट फॉर्म बनेगी वो कौन सी बनेगी। x टेंड टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन गई है। ठीक है, तो अब हम क्या काम करें, रूट के अंदर वैल्यूज है, रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज कर दिया हमने इसको। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट डायरेक्ट लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया 4x क्यूब प्लस x माइनस ऑफ 4x क्यूब डिवाइड बाई x प्लस 2 डिवाइड बाई 4x क्यूब प्लस x का रूट प्लस रूट के अंदर क्या आएगा 4x क्यूब प्लस x प्लस 2। ठीक है, कुछ ऐसा बन गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट और 1/x है, क्या बाहर आ जाएगा ये 1/x प्लस 2, ये बन गया 4x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 2x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, डिवाइड बाई रूट के अंदर 4x क्यूब प्लस x प्लस रूट के अंदर क्या बचा 4x क्यूब डिवाइड बाई x प्लस 2। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आया, ये बच गया अपना लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या है लिमिट के अंदर, पहले देखो जो इनडेटरमिनेट फॉर्म बन रही है वो कौन सी बन रही है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की बन गई है।
अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, जो इनडेटरमिनेट फॉर्म बनी है उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं हम। देखो एक हमने मेथड पढ़ा है, यदि रूट के अंदर वैल्यू आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन करना होता है। तो हम इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट डायरेक्ट कर देते हैं हम। क्या आएगा, 4x² प्लस एक्स माइनस 4x³ डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 डिवाइड 4x² प्लस एक्स प्लस रूट के अंदर 4x³ डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, ये बन गया लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट 4x³ प्लस x² प्लस 8x², ठीक है, प्लस 2x माइनस 4x³ डिवाइड बाई रूट के अंदर ये बच गया 4x² प्लस एक्स प्लस 4x³ डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम, 4x³ से 4x³ कैंसिल आउट, ये बच गया लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट 9x² प्लस 2x डिवाइड बाई जो x प्लस 2 था वो भी तो है साथ में, यहां पे है x प्लस 2, यहां पे आया 4x² प्लस एक्स प्लस रूट के अंदर 4x³ डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ से यदि x² कॉमन निकालते हैं हम तो क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, देखो यहाँ से ये यहाँ पे ये बच गया 1/x और मोड ऑफ x बाहर निकल गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ से क्या होगा, इसी तरह यहाँ से यदि x³ बाहर निकालते हैं हम तो 1/x² डिवाइड बाई 2/x³ और बाहर आएगा x। ठीक है, तो अब देखो इन तीनों में से यदि हम x कॉमन निकालें नीचे से, ठीक है, नीचे से यदि x² कॉमन निकाले अब हम तो क्या बचेगा, तो ये बच गया कुछ, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, x² कॉमन निकालेंगे और x² यहां से कॉमन निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट 9 प्लस 2/x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 2/x इंटू यहाँ पे बच गया √4, यहाँ से बच जाएगा और 1/∞ 0 2/∞ 0, ये तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अब देखो कुछ हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे अगर हम x बाहर निकालते तो x डिवाइड बाय क्या आएगा x प्लस 2 आएगा। ठीक है, अब हमने कुछ यहाँ पे पढ़ा था भाई, अगर किसी भी वैल्यू के नीचे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनना है तो उसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आती है 4 आती है, तो इसकी भी क्या आ गई 4 आ गई प्लस 4। अब देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, बच गया क्या √4 प्लस √4 मतलब 2 प्लस 2 4 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 9/4। देखो दोबारा से देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्या किया हमने 4x, ये चीज क्वेश्चन था, ये हमने क्या काम किया, हमें पता है इनफाइनाइट फॉर्म बनानी होती है, पहले देखनी है हमें जो इनडेटरमिनेट फॉर्म है वो कौन सी बनी है, तो यहाँ पे बनी है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म। तो हमने इसको सोल्व करने के लिए क्या कर दिया रैशनलाइज कर दिया और रैशनलाइज करके हमने ये सोल्व कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, तो हमने सीक्वेंस सीरीज के अंदर कुछ ऐसा पढ़ा होगा भाई, जो सीरीज बनती है यदि हम उसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख दें, ठीक है, ऊपर क्या बनाते हैं डिफरेंस बनाते, देखो 2 - 1 1, 3 - 2 क्या बनेगा 1 बनेगा, तो हमने क्या बना दिया मेक डिफरेंस कर दिया, डिफरेंस की फॉर्म में इस सीरीज को ले आए, तो ये बन गया 2 - 1/1 × 2 प्लस 3 - 2 डिवाइड बाई 2 × 3 प्लस 4 - 3 डिवाइड बाई
4 इंटू 3 है 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन क्या आएगा, जो बड़ी वैल्यू है इसमें कौन सी है, n है, n माइनस ऑफ n माइनस वन डिवाइड बाई n इंटू n माइनस वन। आइए चीज समझ, ये कर दिया हमने। अब हम क्या काम करें, अलग अलग कर दें इनको। अगर इनको अलग अलग कर देते हैं हम, x टेंड टू इनफाइनाइट क्या बनेगा, अलग करेंगे तो 1 माइनस 1/2 बनेगा, प्लस 1/2 माइनस क्या बनेगा 1/3 बनेगा, प्लस 1/3 माइनस 1/4 बनेगा, प्लस सो ऑन कुछ ऐसा बनेगा 1/n माइनस 1 माइनस ऑफ 1/n, ये बनेगा। आइए चीज समझ। तो देखो इसके अंदर कुछ ऐसे कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, यहां तक कटेगा। आइए चीज समझ, अपनी बच गई लास्ट टर्म, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये बच गया 1 माइनस 1/n के बराबर। देखो 1 माइनस 1/n देख लेते हैं, देखो क्या आएगा ये। यहां से यदि हम n डिवाइड बाई ये करते हैं तो यहाँ पे प्लस है 1/n माइनस 1, ये प्लस का आएगा, और ये यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1/n आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1/n बन गया। अगर हम n टेंस टू इनफाइनाइट के ऊपर पुट करते हैं तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बन गए 1 अपनी लिमिट आ गई है, ठीक है। ऐसे हमने सोल्व करना है लिमिट को। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, ये होमवर्क के लिए है। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना एल ऑपिटल रूल। इस रूल के अंदर क्या काम करते हैं हम, लिमिट को एक इजी वे में कैलकुलेट करते हैं। जब भी जहां भी यदि इनडेटरमिनेट फॉर्म बन जाती है तो इस रूल का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस रूल के अंदर क्या होता है, इस रूल के अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। यदि मान लिया कोई लिमिट दे दिया y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x, ठीक है, ये लिमिट दे दी। अब इसके अंदर क्या होता है, जब तक हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, इसका हमने क्या कर दिया, लिमिट निकाल दी हमने। यदि ये फंक्शन बन रहा है 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ठीक है, इन दोनों के लिए है ये, तो इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर सकते हैं अलग अलग। भाई नोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव कर दिया और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव कर दिया। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट f डैश x डिवाइड बाई g डैश x, ठीक है, ये लिख दिया। लेकिन यदि अब फिर 0/0 फॉर्म बन गई या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन गई तो दोबारा से हम क्या कर देंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट f डबल डैश x डिवाइड बाई g डबल डैश। आइए चीज समझ, फिर देखते हैं हम इसका सोल्व करके जो इनडेटरमिनेट फॉर्म है वो रिमूव होती है या नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम एक जर्नल सी लाइन ये चीज लिख सकते हैं, भाई कोई भी फंक्शन के अंदर यदि 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है तो हम उनको रिमूव कर सकते हैं बाई डेरिवेटिव। न्यूमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव कर दिया और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव कर दिया। और जो वो डेरिवेटिव हमने तब तक किया जब तक जो इनडेटरमिनेट फॉर्म है वो रिमूव नहीं हुई है, ठीक है, ये चीज़ लिख दिया हमने। हम लिख लेते हैं, पॉइंट लिख लिया हमने, वी विल डेरिवेट द फंक्शन या डिफरेंशिएट द फंक्शन until the indeterminate form removal।
ठीक है, क्या लिखा हमने, हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट तब तक करते जाएंगे जब तक इनडेटरमिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती। ठीक है, और ये भी लिख लेते हैं भाई, जो न्यूमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव होगा और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव होगा, और बाहर लिमिट एज इट इज रहेगी। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो ये एल हॉस्पिटल रूल है कहाँ पे लगेगा, ये लगेगा जब मान लिया, ये लिख लेते हैं हम, जो एफ ऑफ एक्स है एंड जी ऑफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। ठीक है, यदि ये हमने लिमिट मान लिया, हम ए ले लेते हैं, ये ए लिमिट है भाई, ए का मतलब ये ए की जगह इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट जीरो कुछ भी हो सकता है। तो हमने एल हॉस्पिटल रूल का पता चल गया भाई, हम यदि इनडेटरमिनेट फॉर्म बने 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव कर देते हैं, और तब तक करते जाते हैं जब तक इनडेटरमिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती, लिमिट की एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आ जाती, तब तक हम करते जाएंगे डिफरेंशिएट। और एक पॉइंट क्या आ जाता है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है वो शुड भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये हम आगे जो डिफरेंशिएबिलिटी होगी उसके अंदर पढ़ेंगे ये चीज़। ठीक है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल के अंदर। तो पता चल गया एल हॉस्पिटल का मेन पर्पज क्या होता है, इनडेटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करके लिमिट की एक फाइनाइट वैल्यू निकालना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 - 1/1 मतलब 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, एल हॉस्पिटल रूल, x टेंड टू 1, डिफ्रेंशिएट करना है हमने। तो यदि किसी फंक्शन की पावर है तो पावर आगे आएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई इसी तरह यहाँ पे भी m इंटू एक्स की पावर m-1, और कांस्टेंट फंक्शन है उनका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से देखो, अब यदि हम 1 वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रख लें 1 ही रहेगा। तो बच गया क्या, n/m। ठीक है, ये एल हॉस्पिटल से आया अपना आंसर। अब हम इस टाइप का एक क्वेश्चन भी करते थे, x की पावर n माइनस a की पावर n/x-1, उससे सोल्व करके देख लेते हैं ये इससे रिलेटेड होगा या नहीं होगा। देखते हैं, लिमिट x टेंड टू 1, उस फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, xn-1/x-1 डिवाइड बाई xm-1 डिवाइड बाई x-1। ये किसके बराबर होगा, n के बराबर। ठीक है, डिवाइड बाई ये किसके इक्वल होगा, m के इक्वल होगा। तो ये भी यही है, ये भी यही है। इसका मतलब हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, जहाँ पे भी 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बनती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे इसको, पहले देखते हैं लिमिट पुट करके। 1 - 1/1 मतलब 0/0 फॉर्म बन गई। तो l'Hopital रूल यहाँ पे हम लगा सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 1, 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, x की वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, 2/3 बच गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
एक्स टेंड टू इनफाइनाइट और ये फंक्शन दे दिया, तो देखते हैं हम इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनेगा या नहीं बनेगा। ऊपर इनफाइनाइट का स्केयर इनफाइनाइट बन गया, नीचे इनफाइनाइट का स्केयर इनफाइनाइट बन गया, तो ये बन गया अपना इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। अब हमें पता है इस टाइप की जो लिमिट्स होती है, इनडेटरमिनेट फॉर्म्स होती है, इनको सोल्व करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने 4x प्लस 4 डिवाइड बाय 14x माइनस 9, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, अब देखो यदि यहाँ पे भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन गया तो दोबारा से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फंक्शन का। लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 डिवाइड बाय 14x का 14, तो क्या आ गया 2/7 आ गया, ठीक है। ऐसे हमने सोल्व करनी है लिमिट्स को। अब एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। पहले क्या काम करेंगे, फर्स्ट थिंग क्या होती है, लिमिट पुट करके देखना क्या बन रहा है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है। क्यों, क्योंकि हमें लिमिट दे दी गई है अब की बार जो फाइनाइट वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखो यहाँ पे ये बन गया कुछ, अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लिमिट, यही क्वेश्चन है ना ये, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड टू 2 डिफ्रेंशिएट करना होता है हमें, अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनती है तो ये बन गया n+1 इंटू एक्स की पावर n, और नीचे क्या आएगा 1 आ गया, इज इक्वल्स टू 80 के इक्वल, ठीक है। अब हम देखते हैं n की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 80। अब हम देखेंगे भाई जो ये दो टर्म्स है, ऐसी कौन सी टर्म्स रखें कि क्या आ जाए 80 आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं हम, देखो n की वैल्यू हमें कंपेयर करना है। अगर हम 1 पुट करते हैं 2 पुट पहले 80 के फैक्टर्स ही देख लेते हैं हम। 80 के फैक्टर्स बनेंगे 1 इंटू 80, 2 इंटू 40, फिर नेक्स्ट क्या बनेगा 2 इंटू 40, फिर बनेगा 4 इंटू 20 बन गया, फिर 5 इंटू कुछ बनेगा 16 बन गया, ठीक है। तो यदि हम 4 इंटू 20 पुट करते हैं, अगर 4 इंटू 20 पहले लेते हैं 1 इंटू 80 का फैक्टर, तो 2 की पावर कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता कि 80 के इक्वल आ जाइए। नेक्स्ट देखते हैं 2 इंटू 40 का फैक्टर, अगर n की वैल्यू 1 आई तो 2 बनेगा, लेकिन ये 40 नहीं आएगा। थर्ड देखते हैं 4 इंटू 20 का फैक्टर, 2 इंटू 2 मतलब n की वैल्यू 2 आ गई, अगर n की वैल्यू 2 आती है तो 4 इंटू 3 12 आया ये तो, लेकिन अब आ गया 5 इंटू 16, 5 इंटू 16 मतलब 2 की पावर 4 इंटू 4 प्लस 1 आ सकता है, कितना बन गया ये 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4, 16 इंटू 5 80। इसका मतलब यहाँ से n की वैल्यू क्या कंपेयर की हमने, n की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। आई ये चीज समझ भाई, 80 के फैक्टर्स बना के देख लिए हमने और देखा कि जो ये इक्वेशन है इसको कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने देखा ये फैक्टर ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हमने रख दिया n की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं हम। क्या बनेगा 1/3 कोस एक्स की पावर क्या आएगी 1 माइनस होगा पावर से तो -2/3 इंटू माइनस साइन एक्स
माइनस ऑफ, अब क्या बनेगा 1/2 कोस एक्स की पावर -1/2 इंटू साइन एक्स बनेगा, प्लस हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा ये 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब देखते हैं यहाँ पे साइन एक्स हर जगह से कॉमन आ रहा है, साइन एक्स यहाँ से हर जगह से कॉमन आया, और अब हम एक्स की वैल्यू 0 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। 1/3 बच गए यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस 1/2 बच गया, और यहाँ पे क्या बचा नीचे 2, तो ये आ गया -2 + 3 डिवाइड बाई 4, मतलब ये आ गया 1/4, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या था, एक मेथड ये था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। सेकंड मेथड में जनरली बता देता हूँ क्या काम करें हम। देखो यहाँ पे क्या है 1/3 है, 1/2 है, कुछ ऐसी पावर है, तो हम कोस एक्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कुछ ऐसी वैल्यू जिससे ये क्या बन जाए, नेचुरल पावर्स बन जाए। तो देखते हैं 2 और 3 का, 1/2 और 1/3 का जो एलसीएम होता है 6 आता है, तो हम क्या काम करें, जो कोस एक्स है मेथड 2 लिख देते हैं हम, 2 और 3 का एलसीएम 6 ले लेते हैं। तो इसका मतलब यदि हम 6 से मल्टीप्लीकेशन यदि ये कर दें, जो कोस एक्स है उसको y की पावर 6 पावर पुट कर देते हैं, तो ये यहाँ पे क्या आएगा y की पावर 2 माइनस y की पावर 3, और यहाँ पे कोस इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस वाई की पावर 12 आ जाएगा, और फिर हम इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। ऐसे सोल्व करना है ये। आज इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम जो नेक्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो स्टार्ट करेंगे।